हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का क्वेश्चन जो है आपके 2022 जो है एग्ज़ाम को लेकर। आपके लिए जो क्वेश्चन आया है टर्म 1 का, ठीक है। टर्म 1 के लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपका जो है मॉडल में मतलब 40 जो है, आप अगर ये सारे क्वेश्चन को कर लेते हो तो 40/40 आपका आएगा। और इसी चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी में डिस्कस किया जाता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ठीक है। ये हमारा हिंदी है और ये सब आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा। इस सब शर्तों को आपको क्या करना है, निर्देशों को पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी में गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इन गद्यांश को पढ़ लीजिएगा जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया, धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार या महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्यौहार या नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा जो नव वर्ष के आगमन के साथ जो है यही इसी में किसान जो है आनंदित हो उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें बोला है कि कौन से त्यौहार, ठीक है, कौन से त्यौहार मन से देशभक्ति की भावना जो है जागृत उठती है। धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार या यहाँ पर दिया है महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्यौहार या नव वर्ष के मनाए जाने वाले त्यौहार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्यौहार, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर 80+ क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या होता है। उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना या धार्मिक प्रचार और प्रसार या अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना या समाज को दिग्भ्रमित करना। तो आंसर हो जाएगा उसमें निहित विचारों को पूरे समाज में फैलाना, यही लक्ष्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। नव वर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व या त्योहारों का महत्व या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, त्योहारों का महत्व जो है इस ये का मतलब इस पैसेज का चैप्टर का नाम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो उमंग का होता है खुशी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पैसेज यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, गद्यांश। जैसे जब मैं अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती है, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बैठाया करती है। नाज नखरों को भी वो मेरे तब हंस हंस कर उठाया करती थी और बेटा मेरा शेर बनेगा कहते हुए वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर की, कवि को अकेले में किसकी याद आती थी। माँ की, पिता की, भाई बहनों की या दोस्तों की। तो आंसर हो जाएगा माँ की याद आती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाज नखरे उठाने मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रेम करना, हर तरह की इच्छा पूरी करना या शरारती बनाना या नाजुक बनाना। तो आंसर हो जाएगा मतलब नाज नखरे उठाने का हर तरह की इच्छा को पूरा करना, यानी बी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। जल्दी जल्दी दूध पियो या दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगी या बेटा मेरा शेर बनेगा या बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा मेरा शेर बनेगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है कि कवि के डर जाने पर माँ क्या करती है। उसको उसका मजाक उड़ाती थी या उसे डरपोक समझती थी या उसे डांटती थी या अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला डी का, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक जो है क्या देना चाहिए। माँ का प्यार, माता का आंचल या माँ की ममता है उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट व्याकरण से हमें पूछा जाएगा खंड ख में। तो जैसे यहाँ पर बोला, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम एक शब्द ले लेते हैं ज्ञान, अगर ज्ञान में हम आगे कुछ शब्द जोड़ देंगे, जैसे हमने वी जोड़ा तो बन गया क्या, विज्ञान, एक अलग अर्थ वाला विज्ञान बना। तो ये जो वी है यानी आगे जो बना है इसी को हम लोग कहते हैं उपसर्ग। अगर इसी में लास्ट में बन जाएगा ना, इसके लास्ट में जोड़ के अगर नया शब्द बनता है नया अर्थ वाला तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यय। जो आगे जोड़ा जाता है शब्द के आगे उसको उपसर्ग बोलेंगे और बाद में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलेंगे। जिसे यहाँ 12 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रत्यय मतलब कि लास्ट में आइन या इन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा विच्छेद करते हैं, सुनार ऐसे करते हैं और इसमें हर्षई नो इन लगा है तो मतलब हमारा आंसर जो है लास्ट में बना है ये
और ये दोनों सेम है तो दोनों ही आंसर आपका करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची का सही शब्द क्या है? पर्यायवाची, ठीक है, पक्षी, गगन, धरती या आग, तो आंसर हो जाएगा गगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग का कौन सा परिवर्तन होगा? सीता ने आम खाई या सीता ने आम खाया या सीता आम को खाती है या सीता से आम खाया नहीं जाता, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीता ने आम खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या है? 4 लीटर, 4 लीटर या दूध, तो आंसर हो जाएगा 4 लीटर। ओके, नेक्स्ट है राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो यहाँ पर दिया सरल, संयुक्त, मिश्र या उपवाक्य, तो आंसर हो जाएगा ये क्या है? एक संयुक्त, सॉरी ये सरल वाक्य है। ठीक है, क्योंकि राम ने आम खाया। नेक्स्ट है मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। जब आपको और जो यहाँ पर बीच में लगेगा किसी शब्द के बीच में, तो उसको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है 9 2 11 होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? बेईमानी करना, खड़े रहना, भाग जाना या बैठ जाना, तो आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी है या लड़की अच्छी है या लड़की में अच्छाई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, लड़के अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य या विशिष्ट, तो आंसर हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, और खंड ग यानी कि यहाँ पे हमें किताब से पूछे जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है जैसे यहाँ पर दिया है मों को कहाँ ढूंढ बंधे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवाल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में नहीं योग्य वैराग में, खोजी होई तो तुरंते मिल होई पर पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यानी कि ये जो मतलब कहा गया एक कवि जो इस कविता में कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, ना तो मैं दीवार पर हूँ ना तो मैं मस्जिद पर, ना काबे और कैलाश पर हूँ। अगर तुम क्रियाक्रम में मुझे ढूंढोगे तो ये वैराग्य की बात है। अगर तुम सच्चे मन से खोजना चाहते तो मैं तो तुम्हारे पास हूँ और बहुत जल्दी मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, ये बातें कहा जा रहा है इस कविता के माध्यम से। तो क्वेश्चन है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रेयाद या सूरदास, तो आंसर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य किसे ढूंढ रहे हैं? धन को, प्रसिद्धों को, ऐश्वर्य को या ईश्वर को, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैराग का मतलब क्या होता है? वैरागी, वैराग्य, विहार या विराजमान, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, वैराग्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? काबा और काशी या काबा और कैलाश और मक्का और कैलाश, है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा काबा और कैलाश की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए, और यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया है कि सब सांसों के श्वास में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं या ईश्वर कहीं नहीं रहते, या हम हंस लेते हैं या सांस लेने में तकलीफ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर जो है, यानी कि ईश्वर जो है सभी जीवों के कण कण में रहते हैं, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है मानसरोवर में कौन विहारता है? मछलियाँ, हंस, मगरमच्छ या मनुष्य, आंसर हो जाएगा हंस विहारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर दिया है 1398 ईस्वी काशी में, या 1398 बनारस में, या 1298 ईस्वी में मथुरा में, या 1298 ईस्वी उज्जैन में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1398 ईस्वी काशी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या है? बीजक है, साहित्य, लहरी या काव्य, रसायन या रामायण, तो आंसर हो जाएगा बीजक। ठीक है, ए नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे दिया है पाखा पाखी का अर्थ क्या है? झगड़ा, लड़ाई या सुख दुख या सगुन निर्गुण या पक्ष विपक्ष, तो आंसर हो जाएगा पक्ष और विपक्ष। ओके, संसार को किसके समान बताया गया है? हाथी के समान, चींटी के समान, कुत्ते के समान या बिल्ली के समान, तो आंसर हो जाएगा कुत्ते के समान। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें क्वेश्चंस का आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे, यानी ये आपका कहाँ से है?
आपको याद आ गया होगा ये कहाँ से है, ठीक है। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरा की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसका एक प्रकार का आत्मीय हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडा खाते अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम के विद्रोह भरा हुआ रहता था। कहने का मतलब है, जब उन दोनों बैलों को बांध दिया जाता था, दिन भर जोते जाते थे और डंडा भी पड़ते थे, ऊपर से सूखा भूसा दिया जाता था। और एक लड़की जो थी भैरव की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को करते हैं कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाया करती थी? रोटियां, भूसा, चोकर या खल्ली? तो आंसर हो जाएगा रोटियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे दिया है कि लड़की के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पर दिया है भैरव, ठीक है। नेक्स्ट है, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? उससे स्नेह करती थी या उसे मारती थी या उससे घर से बाहर निकाल देती थी या उससे बातें नहीं करती थी? तो आंसर हो जाएगा उससे मारती रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे, या वे दिन भर आराम करते थे, व दिन भर खाना खाते थे, या दिन भर सोते रहते थे? तो मैं बता दूं, जब दोनों को दिन भर जोते जाते थे और डंडा भी खाते थे, तो ये आंसर हो जाएगा नहीं हमारा ए नंबर, ओके। नेक्स्ट उपयोग गद्यांश के लेखक कौन है, यानी ये किसने लिखा? प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन या जाबिर रोशन या चपला देवी? तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 2 बैलों की कथा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, तिब्बत की औरतें चाय किस में कुटती थी? चोड़ी में या चुंगी में या चोंगी में? तो यहाँ पर सब सेम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चोड़ी में कुटती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गए थे? 1.5 मील या 1 मील या 2 मील या 3 मील? तो आंसर हो जाएगा 1.5 मील चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, शेखर विहार मेघनाजुर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी? 101, 102, 103 या 105? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर का 103 थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक लंकुर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? लेखक आराम करने लगा था इसीलिए, या लेखक आगे नहीं जाना चाहता था इसलिए, या लेखक का घोड़ा जो है धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, यहाँ पर हो जाएगा लेखक का घोड़ा जो है वो धीमा चलने लगा, जिस कारण से रास्ता भटक गया था। यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती है? यशोदा जी की, कृष्णा की, गोपियों की या बलराम की? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा की, यानी कृष्णा की, ठीक है। तो हमने 40 क्वेश्चन कर लिया। अब उसके बाद और हम सेट 2 का भी इसी वीडियो में आपको दे देंगे। तो गाइस, ये सेट 2 का है, इसको भी हम साथ में कर लेते हैं कि वीडियोस में, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये गद्यांश आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर या किसी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व बढ़ जाता है। चिड़िया द्वारा खेत चूक जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता तो वह उपहास का पत्र बन जाता। उसके देर से किए गए प्रयास बेकार हो जाते हैं। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसके कारण यदि बादलों का जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। और तो यहाँ पे है, काम का महत्व बढ़ जाता है कब? जब उसका भाग्य का भरोसा छोड़ दिया जाए, या जब हम समय पर काम को पूरा करते हैं, या जब उसे टाल दिया जाता है, या जब काम को नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा जब समय पर हम किसी काम को पूरा करते हैं तब उसका महत्व बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है? जब वो खेत में पौधे नहीं उगाते, या खेत की रखवाली करता है, या चिड़िया का इंतजार करने पर जब वह खेत में काम करता है? तो यहाँ पर हमें पैसेज में हमें क्या दिया है कि यहाँ पर जैसे दिया, चिड़िया द्वारा खेत चुगे जाने पर रखवाला की सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो वह उपहास का पत्र बन जाता है। यानी कि अगर वो क्या करता है, खेत की रखवाला करता है तभी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम का गौरव किसमें है? जब प्रयास विफल हो जाए, या जब हानि उठाना पड़े, जब उसका लाभ किसी को मिल सके, या जब किसी का परिश्रम ना पड़े? तो आंसर हो जाएगा जब लाभ किसी को मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट है, बादल बरसना कब बेकार होता है? जब गर्मी का शांत हो जाना, या फसल को लाभ न पहुंचाना, या किसान खुश हो जाए, या नदी तालाब भर जाए? तो आंसर हो जाएगा जब फसल को लाभ न पहुंचे तब बरसना बादल का बेकार हो जाता है, ठीक है। किसान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जवान, मजदूर, कृषक या रखवाला? तो आंसर हो जाएगा कृषक, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक कविता है, ठीक है। इस कविता को पढ़ लेते थोड़ा सा।
यहाँ सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते और क्षण एक नहीं धीरज खोते। विद्वानों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं और संकट का चरण ना कहते हैं। जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विद्वान ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? सुरमा, कायर, दयालु या वीर? तो आंसर हो जाएगा कायर। ठीक है, यही दहला जाते हैं। नेक्स्ट, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? सुरमा, कायर, डरपोक या दुखी? तो आंसर हो जाएगा सुरमा, ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है, या जब कायर भाग जाता है, या जब मानव भाग जाता है, या जब मानव मेहनत ना करे? तो आंसर हो जाएगा जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। सूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कांटा। ओके, कांटा होता है। नेक्स्ट है, मानव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मनुष्य, जानवर, दानव या देवता? तो आंसर हो जाएगा दानव। ठीक है, मनुष्य का विलोम शब्द। सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का लगा है? सुगंध। तो गंध में अगर हम उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग मतलब आगे लगाएंगे, तो यहाँ पर सु जोड़ गंध क्या बन जाएगा? सुगंध। तो हमारा आंसर सी नंबर होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन लाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग तो आगे लगाते हैं। प्रत्यय, संधि या समास? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में लगाएंगे, अर्थ बदल जाएगा तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नदी, अग्नि, जल या बादल? तो आंसर हो जाएगा जल, सी नंबर। ठीक है। और निम्न में से किस सही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? अन्य का दूसरा, या अन्य का अनाज, या अन्न का अनाज, या अनन का अनाज? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्य मतलब दूसरा, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, इसमें बोला घी के दिए जलने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? घी बर्बाद करना, दुखी होना, या खुशी मनाना, या कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी नंबर होगा। ठीक है, खुशी मनाना। नेक्स्ट है 16 नंबर, इसमें बोला है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो ये सरल वाक्य होगा। 16 नंबर में आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। मोहन गाता है और राधा नाचती है, तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, या मिश्रित उपवाक्य है? तो आंसर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संज्ञा यानी कि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य, विशेषण, परिविशेषण या क्रिया विशेषण? तो आंसर हो जाएगा विशेषण, यानी बी नंबर आंसर इज द करेक्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर में, इसमें बोला लड़का अच्छा है और लड़की है, तो लिंग बदलने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, या अच्छी, या अच्छे, या अच्छैया? तो आंसर हो जाएगा लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है, अगर लिंग बदल देंगे तो। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो। नेक्स्ट है लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर क्या प्रभाव पड़ता है? लड़की लंबी है, या लड़कियां लंबी है, या लड़के लंबे हैं, या लड़का की लंबाई है? तो आंसर हो जाएगा लड़के लंबे हैं, सी नंबर। ठीक है, वचन अगर चेंज करेंगे तो। यहाँ पर है पैसे जो हमें दिया है, सातों भाई आए ग्याय की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दवे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा टूटा, त्रिसना छानी परी, घर उपरी कुबद्दी का भाड़ा फूटा, जोग जुगतिस करी सातों बांधी, निर्चू चोवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकास्य, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खेना। तो यहाँ पर बोला प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रेवा? तो इसका रचनाकार है कबीरदास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी आने से भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, या माया से छुटकारा मिल जाता है, या मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, या उपयुक्त सभी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रम का अर्थ क्या है? छाया, माया, शंका या कष्ट? तो आंसर हो जाएगा माया। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित चित
हितचित की दवे थूनी गिरानी मुँह बलिंडा टूटा से कवि का क्या कहना चाहता है। भ्रम नहीं टूट पाया, या स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए, या स्वार्थ और मोह समाप्त नहीं हुई, या मन निर्मल नहीं हो पाया। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। ठीक है, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। तम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। रोशनी, अंधेरा, उजाला या भ्रम। तो आंसर हो जाएगा तम का अंधेरा। ठीक है, और नेक्स्ट है कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है। 1518 ईस्वी मगहर में, या 1518 ईस्वी काशी में, या 1398 ईस्वी काशी में, या 1398 के ईस्वी के मगहर में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 26 नंबर का 1518 ईस्वी मगहर में माना जाता है। ए नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर का। इसमें बोला कबीर किस में विश्वास करते हैं। राम और रहीम की एकता में, या धर्म में, या जाति पाति में, या मंदिर और मस्जिदों में। तो आंसर हो जाएगा राम और रहीम की एकता में वो विश्वास करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है कि मुक्ता फल का अर्थ क्या है। मोती, हीरा, सोना या चांदी। तो आंसर हो जाएगा मोती। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें बोला कबीर ने हस्ती किससे कहा है। संसार को, ज्ञान को, अज्ञान को, या मूर्खों को। तो आंसर हो जाएगा हमारा 29 का संसार को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है साधु किसकी निंदा करते हैं। सज्जनों की, दुर्जनों की, गरीबों की, या अमीरों की। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, दुर्जनों की निंदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको यहाँ पर पैसेज दिख रहे होंगे तो पैसेज को पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे। हीरा और मोती दोनों पचाई जाति के थे। दिखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ में रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था और दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कह सकते। आशय कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। तो यहाँ पर हमें करना है प्रस्तुत पाठ गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दो बैलों की कथा, लहासा की और भुट्टावादी की संस्कृति, या सावले सपनों की याद। तो आंसर हो जाएगा दो बैलों की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बैलों के नाम थे क्या थे। झूरी और काची, हीरा और मोती, या गाया और भैरव, या सोना और रूपा। तो आंसर हो जाएगा हीरा और मोती। ठीक है, यहाँ पर है बैल जो है किस जाति की थी। ठीक है, तो हमने अभी भी पैसेज पर पढ़ा, ये पचाई जाति के थे। ठीक है, दोनों बैलों की एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे, बोलकर, लिखकर, मुख भाषा में या मुख्य भाषा में। तो आंसर हो जाएगा मुख भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ रहते रहते दोनों में बैलों में क्या हो गया था। घृणा, भाईचारा, नफरत या दुख। तो आंसर हो जाएगा भाईचारा। नेक्स्ट है 36 नंबर। लहासा की और पाठ के लेखक कौन है। प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन, जबीर हुसैन, या महादेवी वर्मा। तो आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था। लहासा की और पाठ के आधार पर बताएं। सुमति, या सुमिति, या सुमत। तो आंसर हो जाएगा सुमति। ठीक है, बी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला अब मैं पुस्तक के भीतर था नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सही है। तो जैसे यहाँ पर दिया है लेखक पुस्तक की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तक ही थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और छिपा था, या लेखक पुस्तक पढ़ने में रम हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा लेखक जो पुस्तक पढ़ने में रम हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सावले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्धि पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है। सबीर अली, सलीम अली, या मोहम्मद अली, या सुबहान अली। तो आंसर हो जाएगा सलीम अली। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। तमन्ना, तहमीना, या तबसून, या तस्लीमा। तो आंसर हो जाएगा तहमीना। तो गाइज हमने यहाँ से हिंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 40 में 40 लाना है। तो आपको 80 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से करके चलना है अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।